नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का दूसरे दिन भी धरना जारी है, जहां पर राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वही आज समाजवादी पार्टी के सकड़ी विधानसभा के वरिष्ठ नेता शंकर यादव धरना स्थल पर पहुंचे और धरने का समर्थन करते हुए कहा कि पलिया के ग्रामीणों को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो मेरे द्वारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वही पीड़ित महिलाओं के अगल बगल के गांवों की दर्जनों महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। महिलाओं और ग्रामीणों की मांग है कि रौनापार के थाना प्रभारी समेत समस्त पुलिसकर्मियों पर दलित उत्पीड़न व लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता आदि का मुकदमा दर्ज कर इन्हें निलंबित किया जाए और संपत्ति का मुआवजा दिया जाए। पुलिस द्वारा किए गए उत्पीड़न, दंडात्मक कार्रवाई एवं छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही साथ घटनास्थल पर मुख्यमंत्री स्वयं आकर देखें कि दलितों के साथ कितना बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि मामला कुछ और है और पुलिस द्वारा इसे दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। पीड़ितों के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। मामले में मीडिया से हुई बातचीत में सपा नेता शंकर यादव ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। जीसीबी लेकर के घर को तोड़ना, बहू बेटियों को मारना और धन लूटना, गहना लूटना, ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है डकैती से भी बदतर हालत हुई है कि डकैती भी नहीं, जैसे लग रहा है हीरा चांदी का खदान मिल गई थी, खोदा गया है। ये बहुत ही स्थिति दयनीय हो गई है। ये पासी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और आकर के इस तरह से कुकर्म किया गया पुलिस के द्वारा। मैं चाहूँगा कि जो लोग पुलिस को मारे हैं मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, लेकिन जो पुलिस के लोगों ने गांव के लोगों पर किया है उसकी भी निंदा करता हूं। मैं एसएसपी महोदय से चाहूँगा कि बहुत बहादुर पुलिस है। आज नक्सलाइट बेल्ट में गाड़ी की गाड़ी उड़ा दे रहे हैं लोग, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं उनका। मैं चाहता हूं कि उन बहादुर पुलिस वालों को जरा नक्सलाइट बेल्टों में भेज दिया जाए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दिया जाए, जहाँ पे वो आतंकवादी जो हैं वो मार दे रहे हैं सिपाही को, जो जवान हैं उनको मार रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बम फेंक रहे हैं, उनके घर को बर्बाद कर दिया जाए। आज क्यों नहीं वहाँ हो रहा है। एक छोटा सा दो तो थप्पड़ चल गया और उस थप्पड़ के चलाई में पूरा गांव को एकदम बिकरूपुर कांड का याद आ रहा था। जो कानपुर में बिकरूपुर कांड हुआ था उसमें 7 सिपाही मरे थे, तो भाई ठीक है, और 2 सिपाही आपस में कहा सुनी में 2 थप्पड़ मार दिए। अरे भाई उनको मारे होते, पीटे होते उनके लड़के को, उनको जितना भी FIR में जितने भी आपके हाथ में कानून था उसको लाद दिए होते उनके ऊपर। लेकिन ये क्या कि गांव में ऐसा तहस नहस मचाए, ऐसा मचाए कि मतलब ये जान लीजिए कि देख करके रूह कांप जा रहा है। अरे आदमी जिंदगी में घर बनाता है मेहनत से, पसीने से। लड़कियां सोई हुई थी, पतोहू होते यहाँ पे थी, उनके गले के मंगलसूत्र को खींच लिया गया। ये सरकार जाँच करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुलिस के लोग ले गए, वो जाँच करे और CBI से जांच की मैं मांग कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी राज से कहूंगा कि योगी जी आप यहां पे CBI इंक्वायरी सेटअप करा दीजिए आजमगढ़ में, बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि यह कांड छोटा कांड नहीं है, ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं मारपीट में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो सिपाही थाने की दरोगा हो, चाहे जिले से आए हों। मैं SP साहब को भी बधाई दूंगा कि आप इस काम का, इस घटना की पर्दाफाश करें और जो पुलिस को मारे उनके खिलाफ जो कार्रवाई आपको करना हो करिए। सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन गांव के साथ जो आपने अन्याय करवाया है वो अन्याय 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 है, उसकी जांच होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। यहाँ की किसी से जांच कराने की जरूरत नहीं है, CBI जांच की हम मांग करते हैं। अगर ऐसे स्थिति रही तो अगर 15 से 20 दिन में अगर जांच प्रक्रिया कुछ नहीं होती है तो शंकर यादव यहाँ आमरण अनशन पर बैठेगा। उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे बर्बाद हो जाना पड़े, मैं हर स्तर पर। खबर आजमगढ़ से है, जहां 48 घंटे पूर्व अगवा कैथोली गांव के प्रधानपति हौसला राज पर सोमवार तड़के बोरे में बंधे मिले। उन्हें बदमाश उसी मंदिर के पीछे फेंक गए जहां से अगवा किया था। ग्रामीण टहलने निकले तो बोरे में हरकत देख उसे खोले तो चोटिल प्रधानपति को गंभीर हालत में देख अस्पताल लेकर भागे। सनसनीखेज मामले में लापरवाही बरत चुकी पुलिस अब की इत्तला मिलते ही बयान लेने अस्पताल जा पहुंची।
ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश बरकरार है। पुलिस फिलहाल अपहरण फिर बरामदगी मामले को सुलझाने का क्लू तलाश नहीं पाई है। स्वजन के मुताबिक हौसला प्रसाद राजभर रोज की तरह शनिवार की रात पूजा करने के गए थे। वहां छिपे बाइक सवार बदमाशों ने दबोच लिया और बाइक पर बैठाकर फरार हो गए। उनके बहुत देर तक घर नहीं लौटने पर स्वजन मंदिर पर गए तो उन्हें न पाकर परेशान हो उठे। डायल 112 पर फोन किया तो रात में ही पुलिस आ पहुंची, लेकिन पूछताछ कर लौट आई। इलाकाई अश्वों को सूचना दी गई तो सुबह आने की बात कहकर टाल गए। उस घटना के बाद रविवार को ग्रामीणों के आक्रोश जताने के बाद पुलिस की तंद्रा टूट पाई। हालांकि इसके लिए विवश हुए ग्रामीणों को पहले जाम लगाना पड़ा, फिर लाठियां खानी पड़ी थी। कैथौली गांव के प्रधानपति हौसला प्रसाद राजभर पर पहले भी हमला किया गया था। उस समय ग्राम प्रधानी की चुनाव चल रहा था। मामला यही नहीं थमा। 5 जून को उनकी पत्नी के चुनाव जीत जाने के बाद बाइक सवार 3 लोगों ने उन्हें मारा पीटा था। उस समय एक युवक को पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन 2-3 दिन बाद छोड़ दिया गया। पुलिस पौधारोपण करने में जुटी थी, लेकिन दीदारगंज में बवाल की खबर पर वहां पहुंचना पड़ा। प्रधानपति के अपहरण की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने दीदारगंज चौक पर रास्ता जाम कर दिया। कुछ ग्रामीणों ने जाम को पार करने की कोशिश करने वालों के साथ बदसलूकी भी की। ग्रामीण हाथ में लाठियां लिए हुए थे, लिहाजा पुलिस ने प्रतिकार किया। उसके बाद लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। सीओ फूलपुर जितेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष सरायमीर अनिल कुमार सिंह, थानाध्यक्ष पवई ब्रजेश सिंह, थानाध्यक्ष बर्दवी पहुंच गए। हौसला के अपहरण के बाद उनकी पत्नी व गांव के प्रधान शीला ने गांव के रामनवल, कन्हैयालाल, जयप्रकाश उर्फ रुदल यादव, ओम प्रकाश यादव, राजकुमार यादव, अशोक यादव के खिलाफ चुनावी रंजिश को लेकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कन्हैया पूर्व प्रधान कुसुम यादव के पति हैं। एक भी आरोपित की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी है। मामले में मीडिया से हुई बातचीत में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बोरे में पठान की मिला है घायल अवस्था में क्या? देखिए, एक अपहरण की रिपोर्ट थाना दीदारगंज क्षेत्र में लिखाई गई थी और आरोप उन्हीं गांव के कुछ लोगों पर लगाया गया था कि उनके द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। लोग जो थाने की पुलिस है वो एक्टिवेट हुई और आज प्रधान उसी गांव में सुबह सुबह मिला है गांव के बाहर और बताया गया कि उसे जो लेके गए थे वो छोड़कर चले गए। प्रधान का जो अपराध व्यक्ति है उसका इलाज गांव में चल रहा है हॉस्पिटल में और बयान दर्ज कराए जाएंगे। जो भी बात सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थिति है सर? ठीक है, स्थिति ठीक है और प्रधान की बिल्कुल स्थिति ठीक है। मौके पर तनावपूर्ण माहौल सर इसमें? देखिए, वो कल जो ये गायब हुआ था, कुछ लोगों ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कहीं उसे मान ना दें, वो जाम लगाया था, लेकिन सुझाव के बाद खोल दिया गया था। आज कोई टेंशन नहीं है और अभी जो भी स्थिति होगी विवेचना में जिन जिन के नाम आएंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में वन महोत्सव सप्ताह के 5वें दिवस पर आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रसाद के द्वारा विद्यालय प्रांगण में पौधरोपण किया गया, जिसमें दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ एवं विद्यालय के शिक्षकों में विजय कुमार, शशिकला राय, पूनम राय, गीता राय, इंद्रावती सिंह, कुसुम पाठक, संगीता राय, सुनीता राय, रमजा फातिमा, ऋतु पांडे, संगीता यादव, अभिषेक दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां वन महोत्सव सप्ताह के 5वें दिवस पर आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर में पौधरोपण लगाए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं जो आजमगढ़ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी की दिखा रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां आर्थिक तंगी से जूझते बीएसएनएल के मैनेजमेंट द्वारा कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के चीफ पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय पर योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वही यूनियन के उपाध्यक्ष शिवसेवक उपाध्याय ने कहा कि हमारी मांग है कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की मौत हो गई उन्हें उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। यही नहीं, कोरोना काल में हजारों कर्मचारियों के पैसे काटे गए, आखिर क्यों? वही उन्होंने कहा कि नॉन एग्जीक्यूटिव प्रोमोशन पॉलिसी रद्द कर नई पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले मेडिकल सुविधाओं में सुधार किया जाए एवं लंबित बिलों का तुरंत भुगतान हो। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा शिवसेवक उपाध्याय, उपाध्यक्ष टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन ने, आपको सुनवाते हैं। आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? स्पेक्ट्रम 4, 5G इसके बारे में
कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बदहाल है उसको ठीक करने के बारे में, जहाँ जहाँ पर भी लोगों के कॉल डाइवर्ट हो जाते हैं, कॉल पास नहीं हो पाते हैं, तमाम तरीके से दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण से लोग BSNL छोड़ करके दूसरे कंपनियों में अपना नंबर पोर्ट कराते हैं। उस प्रमुख समस्या को दूर कराने के लिए साथ ही साथ देश की जो स्थिति आज देश की स्थिति में BSNL का जो रूप आया है उसके लिए ITS अधिकारी जिम्मेदार हैं। कर्मचारियों का तो सब कुछ हो गया, कर्मचारियों को VRS दे दिया, बल्कि VRS नहीं कहा जाए, अधिकारियों ने CRS के रूप में उसको कराया, लेकिन ITS जिन्होंने कराया वो कब जाएंगे? ITS की भी संख्या इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ITS को भी इमीडिएट उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और उनकी संख्या जिस हिसाब से हमारे स्टाफ हैं आज 35,000 के आसपास बड़ी मुश्किल से पूरे देश में संख्या है। ऐसे में कितने अधिकारी होने चाहिए इसका मानक वो खुद जानते हैं, सबके लिए बताते हैं। तो अगर अधिकारियों का यही रवैया रहेगा तो हम समझते हैं BSNL जल्दी ही बंद के कगार पर आ जाएगा और कोई दूसरी कंपनी, जैसे आज यहाँ पे फॉल्ट ठीक कराना है और BSNL के काम कराने हैं लैंडलाइन से संबंधित, उसका इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। ऐसा क्यों किया? कोरोना में तमाम लोग गुजर गए, उनके लोगों को नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए, उनके लोगों को जो मृतक आश्रित हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन सारे काम ज्यों के त्यों वैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसमें कौन सी किस चीज़ की आवश्यकता है? अब सभी लोग स्टाफ ड्यूटी पे आ रहे हैं, इस नाते से जो आर्थिक नीति है उसमें बदलाव होनी चाहिए, जो श्रम नीति है वो कर्मचारियों के अनुसार होनी चाहिए, और जो हमारा राष्ट्र हित सर्वोच्च हित है BMS का अपना मोनोग्राम, अपना मोटो, उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। ये इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने आज न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यालय पर बल्कि पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, और अगर 20-21 दिन के अंदर हमारी डिमांडों पर ठीक ढंग से कार्रवाई करिए नहीं करते हैं तो हम लोग हर हालत में अगले 21 दिन के बाद पुनः ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा करेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ में थाना रौनापार क्षेत्र के पलिया गांव में हुए कांड को लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और लोग महिलाओं के धरने में शामिल हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने अपनी बात मीडिया से कहते हुए इस पुलिस पर लगाए गए पूरे आरोप को निराधार बताया है। पुलिस ने कहा कि पलिया के प्रधान मुन्ना पासवान एवं उसके साथियों द्वारा बाजार में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का लिट्टन विश्वास नामक युवक द्वारा छेड़छाड़ का वीडियो बनाने एवं विरोध करने पर उसको लाठी डंडे एवं लात खोसों से बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह मौत पर ही बेहोश हो गया। जिसके संबंध में जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया, जिसके संबंध में थाना रौनापार मुन्ना पासवान एवं उनके अन्य 11 नामजद साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। मारपीट की सूचना मिलने पर थाना रौनापार के हेड कांस्टेबल मुखराज यादव व हेड कांस्टेबल विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे तो उनसे मुन्ना पासवान और उनके साथियों द्वारा उनके साथ भी गंभीर रूप से मारपीट की गई। ध्यान रहे कि ये पुलिस द्वारा कही गई बातें हैं। पुलिस ने भी कहा कि तथा उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई। मारपीट के दौरान हेड कांस्टेबल विवेक त्रिपाठी के सिर में गंभीर चोटें आई तथा उनका जीवन बचाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करके उनके सिर का ऑपरेशन भी कराया गया, जो अभी भी उपचाराधीन है। इस घटना से संबंधित अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस ने अधीक्षक ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने हेतु महिलाओं को आगे कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है। अभियुक्तगणों के घर में तोड़फोड़ करने के संबंध में भी थाना रौनापार पर अज्ञात अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त अभियोगों में कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से असत्य एवं निराधार आरोप लगाए गए हैं। ये तमाम बातें पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कही है। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सीधे उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं आपको। 29/6 को शाम लगभग 6:30 बजे मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा पलिया बाजार में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। वहां पर एक स्थानीय व्यक्ति लिट्टन विश्वास उनका वीडियो बनाने लगा। इस पर मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिससे वो बेहोश हो गए। इस सूचना मिलने पर तत्काल पास के पीठ पर 2 हेड कांस्टेबल मुखराज यादव और विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उनके साथ भी बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा गंभीर मारपीट की गई। जिससे विवेक त्रिपाठी को गंभीर चोटें आई और उनके सिर का ऑपरेशन करके उनकी जान बचाने के सिर का ऑपरेशन करना पड़ा। इन उक्त दोनों घटनाओं के संबंध में मुकदमा
पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी लगातार दबिश दी जा रही। सभी अभियुक्त अपने घरों से फरार हैं। आरोपियों का ये आरोप है, परिवारों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में भी थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों अभियोगी विवेचनाएं चल रही हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए और आरोपियों द्वारा अपने घर की महिलाओं को आगे करके अपने घर के आसपास धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस संबंध में उनसे बात भी की गई है और यदि वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए उनसे अनुरोध भी किया गया है। विवेचना जारी है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर नगर पंचायत के बद्दपुर वार्ड में अर्धविक्षिप्त गिरधर पुत्र संजय उम्र लगभग 21 वर्षीय, जो कि मूल रूप से बैजाबारी थाना रौना पार का निवासी है, जो जैनपुर में मुबारकपुर तिराहे के पास किराए के मकान में रहता था। उनका छोटा भाई आंसू चाट का ठेला लगाकर जीविकोपार्जन करता था कि सोमवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे दिन ने घर में रस्सी के सहारे चुड़ीले से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक दिमागी रूप से काफ़ी डिस्टर्ब था, जिस वजह से उसका इलाज काफ़ी दिनों से शहर के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा था कि उसी दौरान उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लेते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इसकी सूचना जैनपुर पुलिस को दी। जैनपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था और अर्धविक्षिप्त था। छोटा भाई मुबारकपुर तिराहे पर ही ठेला लगाकर चाट चाउमीन आदि बेचता था, जिससे परिवार का जीविकोपार्जन चलता था। देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह का एक मामला आज झांसी में देखने को मिला, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली दलित युवती ने सद्दाम नामक युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने नौकरी लगवाने के नाम पर युवती के ओरिजिनल कागजात ले लिए और फर्जी तरीके से निकाहनामा तैयार करा लिया। युवती का कहना है कि ना ही उसने किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन किया है, ना ही निकाह में सम्मिलित हुई है। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि सद्दाम मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देता है, जाति सूचक गालियां देकर अपमानित भी करता है। आरोपी ने कई बार युवती से अश्लील हरकतें भी की, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा मंडी चौक में दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात युवती के परिजन हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों से मिले और पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अंचल अड़जरिया, महामंत्री जयदीप खरे, महानगर अध्यक्ष श्रीराम नरवरिया आदि कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा द्वारा तत्काल नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अंचल अड़जरिया ने कहा कि जल्द से जल्द इस प्रकार से सनातन धर्म विरोधी मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाना आवश्यक है। मामला वैसे किस मामले को लेकर आया? देखिए, ये खुशीपुरा का लव जिहाद का धर्मांतरण का मामला है। एक बिटिया के नौकरी के नाम पर डॉक्यूमेंट लिए गए, एक कोरे कागज़ पर उससे साइन कराया गया सद्दाम नाम के लड़के के द्वारा, और इसको ले जाकर के इलाहाबाद में शायद उसका एक निकाहनामा उर्दू में लिखवा लिया और उसके बाद में इससे कहा गया कुछ मुस्लिम नाम इसका रख दिया कि तुम्हारा नाम ये है। और ये लगातार 3 जुलाई को भी 6 महीने से इसे परेशान कर रहा है। 3 जुलाई को फिर इनके घर पहुँचा, इसको कट्टा दिखाया, इसकी मारपीट की। जब ये त्रस्त होकर के घर के अंदर की तरफ भागने लगी, इसके भाई और माँ है तो इसमें थोड़ी हिम्मत आई, इसने स्वयं भी चप्पल उतार करके उसको मारा है और उससे कहा कि तुम हमारा पीछा क्यों करते हो। तो उसने कहा हम तो तुम्हें ले जाएंगे क्योंकि तुम मुस्लिम अब हो चुकी हो, तुम हिंदू नहीं बची हो। तो ये धर्मांतरण का मामला है, लव जिहाद का मामला है। इस पर 6 महीने से ये चौकियों के चक्कर इनके परिवार के लोग काट रहे थे, बहुत परेशान थे। आज सुबह हमारे संज्ञान में मामला आया, हमारे पास ये लोग आए, हम लोग एसएसपी महोदय के पास झांसी आए, उन्होंने तुरंत इसमें एफआईआर लिखने के आदेश कर दिए हैं और एफआईआर लिखी जा रही है और उसकी अरेस्टिंग करके उसको जेल भेजने का काम तुरंत ही किया जा रहा है। रोज़ आता है, उसका नाम सद्दाम है, उसके पिताजी का नाम मोहम्मद अजीज़ खान है और रोज़ आता है, दंगे करता है, कहता है मेरी जान चल मेरे साथ है, कहता तुम मतलब मैंने तुम्हारे कागजात लिए थे तो तुम मेरी बीवी बन गई अब हैं, तुम हिंदू नहीं हो मुस्लिम हो अब तुम हैं। और सरकारी नौकरी के लिए उसने मेरे कागजात ले लिए हैं और कहने लगा तुम मेरी बीवी हो, अब मैंने तुमसे निकाह कर लिया, अब तुम मेरे साथ चलो हैं और तुम यहाँ क्यों रह रही। अनाविया कहता है, अनाविया कह के पुकारता है और मोहल्ले में बहुत दंगे करता। आया 3 जुलाई की रात शाम 6 बजे करीब आया तो उसने मेरा हाथ खींच के कहने लगा चल तू मेरे साथ, तू मेरी बीवी है, तू यहाँ क्यों रह रही, तुम चमारिया बन के हैं, मैंने तुझे मुस्लिम बना लिया, अब तू मुस्लिम बन के रहना, यहाँ पे मत रह, चल तू। तो उसने मैंने उसको विरोध किया तो वो मुझे मारने लगा, तो फिर मैंने उसको 2-3 चप्पल मारी, फिर और मारने लगा तो मेरे भाई ने मुझे बचाया। मम्मी लोगों ने शिकायत की आपने थाने में? हाँ की थी, लेकिन
कोई सुनवाई नहीं होती थी। अभी कहाँ आए हैं? कौन? अभी आप कहाँ हैं? एसपी ऑफिस आए हैं। बलिया में बलिया पुलिस ने 5 ऐसे सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है जो अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए उनकी सोशल मीडिया पर वीडियो पाई गई थी। आपको बता दें कि 5 अभियुक्तों में शैलेंद्र यादव पुत्र ब्रजेश यादव निवासी टेघरौली थाना बांसटी रोड जनपद बलिया, मनीष यादव पुत्र रामजी यादव निवासी टक्करसन थाना बांसटी रोड बलिया, ट्विंकल सिंह पुत्र स्वर्गीय रविंद्र सिंह निवासी विजयपुर थाना कोतवाली बलिया, शिवपाल सिंह यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी टक्करसन थाना बांसटी रोड बलिया व विकास कुमार ओझा पुत्र स्वर्गीय दिवाकर ओझा निवासी कपूरी थाना फिपना जनपद बलिया को सपा कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मीडिया से हुई बातचीत में पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। इस संबंध में थाना कोतवाली बलिया पर दिनांक 4 तारीख को 4 जुलाई 2021 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें धाराएं 147, 148, 149, 342, 500, 504 और 506 इन धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें 8 मुलजिम, इसमें टोटल कुल 10 मुलजिम नामजद थे, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य कितने बचे हुए हैं, उनके क्या नाम है? अभी इसमें 10 नामजद हैं और काफ़ी लोग इसमें सैकड़ों अराजक तत्व नाम पता ज्ञात है, तो अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि कौन लोग थे। इसके अलावा हम और भी तरीक़ों से वहाँ पर किनकी मौजूदगी थी जिस जगह पर ये अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, और वहाँ जो भी लोग मौजूद थे उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। क्या सपा का करता है कि अन्य लोग? ये अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी जिन लोगों द्वारा ये कृत्य किया गया है उनको चिन्हित करके हम गिरफ्तार करके अभी अदालत भेज रहे हैं। अभी ये इस संबंध में जांच की जा रही है, क्योंकि किसी भी जो जुड़ाव है किसी भी संगठन से वो बिना वेरीफाई किए नहीं कहा जा सकता। शिकायत है ये श्री अश्विनी कुमार हैं, पुत्र श्री कमलेश कुमार तिवारी निवासी मोहल्ला टैगोर नगर थाना कोतवाली बलिया के द्वारा। इसमें एक जो प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी हैं उनके संबंध में इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है कि उनको उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। सर, नामजद आरोपियों में प्रमुख रूप से कौन? इसमें नामजद आरोपियों में करीब 10 लोग हैं, जिनमें राजमंगल यादव हैं, विकास ओझा हैं, प्रेम प्रकाश यादव हैं आदि ये सब हैं। अभी इनको वेरीफाई कराया जा रहा है कि कौन लोग मौके पर मौजूद थे और कौन नहीं थे, और जो वीडियो वायरल हुआ है इसकी भी पहचान की जा रही है कि और किसके द्वारा जो है जो भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है उसको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। क्या पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का भी नाम है? अभी इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है। अभी जांच के बाद जो है जैसा भी सत्यता पाई जाएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हमारा ये कहना है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल नियम से की जा रही है। इसमें न तो किसी को अनावश्यक रूप से किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई जो घटना में शामिल नहीं थे, और न ही जो शामिल थे उनको छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस प्रकरण को बलिया पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अभी हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं और जांच करके जैसा अभी सत्यता पाई जाएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी।
सर कल भी एक व्यक्ति पकड़े गए थे, उनका नाम क्या है? आज तो 5 अब इसमें काफ़ी पुलिस के द्वारा काफ़ी सरगर्मी से तलाश की गई है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग नाम पता ज्ञात हैं। तो इसमें अभी पुलिस जिन जिन जो भी हमको क्लू मिल रहे हैं, जो भी हमको सूचनाएं मिल रही हैं, उस हिसाब से लोगों को हम ट्रेस कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। तो क्या जिनकी गिरफ्तारी हुई वो नामजद आरोपियों में से हैं या फिर अज्ञात? इसमें नामजद भी हैं और जो लोग वीडियो के आधार पर जो और अन्य तरीकों से जो चिन्हित किए गए हैं वो भी हैं इसमें। सर कुछ दिन पहले जो जिला पंचायत का चुनाव था, उसमें 6 फर्जी लोग पकड़े गए, उनको कोतवाली भेजा गया, उसके बाद क्या हुआ सर उस मामले में? उसमें भी जो है जो लोग ऐसे लोग जो पकड़े गए थे उन पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की तहरीर पर थाना कोतवाली बलिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उनके विरुद्ध भी जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई है कर दी गई है। सर वो पकड़े गए थे, पहचान सकते थे, लोग पूछताछ कर सकती थी, लेकिन उसमें सुना गया कि वो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जब सामने से सुनने में आते ही छोड़ दिया गया। सर अभी वो कहाँ है? देखिए, जो तहरीर हमको प्राप्त हुई थी वो सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई थी और उनके द्वारा जो भी लिखा गया था उसके संबंध में कोतवाली पुलिस बलिया द्वारा उसमें जांच की जा रही है। इसमें जो भी वादी सूचना देता है उसको पुलिस के द्वारा सत्यापित वेरीफाई किया जाता है, फिर उसमें क्या साक्ष्य हैं ये सब एकत्र करके कार्रवाई की जाती है। जहां तक इसमें जो जिन लोगों के संबंध में तहरीर में अंकित किया गया है उनको सबके संबंध में जांच की जा रही है। जो भेजा गया था कोतवाली, अभी वो लोग कहाँ हैं जो फर्जी पकड़ा गया? उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। अभी है कहाँ से? क्या नहीं, पुलिस कस्टडी में नहीं है इस समय। पुलिस कस्टडी तो भेजा गया था जी, फिर कहाँ चले गए? नहीं, पुलिस कस्टडी में भेजने का ये मतलब थोड़ा है कि कोई अनंत काल तक जो है पुलिस कस्टडी में रहे, अनंत काल तक जेल में रहे। ठीक है, जो वो जो भी कार्रवाई है वो नियम से कर दी गई है और विवेचना ये एक चूँकि हम विवेचना जो है वो न्यायालय में हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दृष्टि से करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी अंडर प्रोसेस है, जिनकी तफ्तीश की जा रही है और इसमें भी जो लोग दोषी हैं उनमें सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और आगे अभी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। यदि किसी और का भी इसमें संलिप्तता प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध भी निश्चय ही कार्रवाई की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह कांग्रेसियों के साथ रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में पुलिस की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमशाद अनिल यादव सहित सैकड़ों कांग्रेसी भी धरने पर बैठे और पीड़ितों के नुकसान का मुआवजा एवं दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग, निर्देशों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। घटनास्थल पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह भी पहुंचे। धरनास्थल पर उप जिलाधिकारी सगड़ी एवं सीओ सगड़ी भी पहुंचे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष से घटना की जानकारी प्राप्त की और उच्च अधिकारियों से इस मामले को अवगत कराने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, पुलिस गांव में पहुंचकर प्रतिशोध स्वरूप लोगों से घरों में काफी तोड़फोड़ की, ट्रैक्टर और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। ग्रामवासियों का कहना है कि जिस घर में शादी थी उस घर से पुलिस जेवरात भी उठा ले गई। महिलाओं को भी पुलिस ने मारा पीटा। इस सरकार के मुखिया योगी हमेशा मंदिर की बात करते हैं, लेकिन पुलिस ने घर में स्थित मंदिर में भी तोड़फोड़ की। संविधान निर्माता बाबा साहब की तस्वीरों पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई। यह पुलिस की बर्बरता का प्रतीक है। सैकड़ों अज्ञात एवं निर्दोषों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। आजमगढ़ में अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे बेगुनाह लोगों से जांच के नाम पर धन उगाही की जाती है। निर्दोष पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। धरने में सैकड़ों कांग्रेसी उपस्थित हैं। क्या है मामला? आप धरने बैठे हैं। मामला देखिए 29 तारीख को यहाँ पर जो घटना घटी आपने देखा ही होगा। मकान गिरा दिया गया है, दरवाजे तोड़ दिए गए, खिड़कियाँ तोड़ दी गई, अनाज जो था उसको एक में मिला दिया गया, बेड तोड़ दिया गया, मंदिर तक तोड़ दिया गया। और ये परिवार जो बहुत शरीफ परिवार है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अपना व्यापार करता है, 15 साल से प्रधान है। जब हम लोग कल निकले आए, पहले कांग्रेस के और राना खातून की हमारे पार्टी के और लोग आए, तो मुझे मालूम, मैं भी जब देखने आया, देखने के बाद मुझे लगा इनके साथ खड़ा होना चाहिए। सारे लोग दहशत में थे
इधर पीछे काफ़ी दिनों से आजमगढ़ जिले में एक ट्रेंड चला हुआ, कुछ लोगों के साथ के खिलाफ नामजद तो बाकी के खिलाफ अज्ञात, और अज्ञात के नाम पे तमाम लोगों को उठा करके धनुराही करते हैं। ये एक ट्रेंड चल चुका पैसा कमाने का थानों का। इसमें एसएसपी की मिली भगत है, क्योंकि एसएसपी थाने नीलाम हो रहे हैं, उनको अधिक से अधिक पैसा चाहिए। इसमें सबसे अच्छा ये विवाद चला है कुछ दिनों से आजमगढ़। हम जब लोगों ने देखा तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए, रात में भी रहे, इस समय भी है। डीएम साहब आए तो उनको दिखाया। क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे हमारी ये है कि जो निर्दोष लोग हैं उनसे मुकदमे वापस लिए जाए, और ये घर जिन लोगों ने तोड़ा है, जो इनका पैसा रुपया गहने वापस गायब हुए, क्योंकि अलमारियाँ तोड़ी गई, अभी 2 शादियाँ हुई थी नई नई, इनके जो गहने गायब हुए, जो 10 लाख रुपया इनका कोयले के लिए भट्ठा चलाते हैं रखे थे, वो गायब हुआ। निश्चित रूप से इसकी जांच की जाए कि पुलिस के साथ पुलिस ने यह कार्य किया है, पुलिस के साथ आए लोगों ने किया है, इसकी जांच की मांग की गई है। निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस किए जाए। जो परिवार भयाक्रांत है कि रात में पुलिस आती है 1 बजे 2 बजे और दरवाजे खटखटा करके लोगों को परेशान करती है, गाली गुप्ता देती है, लोगों को उठा के लेके जाती है, ये चीज़ें बन गई। ये मांग और ये खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष आनंद कुमार के नेतृत्व में अतरौलिया विधानसभा के कोयलसा तथा अहिरौला ब्लॉक के अंतर्गत जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान चलाकर गांव-गांव में मान्यवर कांसीराम के विचारों को लोगों तक पहुंचाने तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा निकाली गई। इस साइकिल यात्रा का मुख्य मकसद बहुजन समाज को जोड़कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना है। यह साइकिल यात्रा 1 जुलाई से पूरे जनपद में 10 विधानसभाओं में गांव-गांव जाकर लोगों को कांसीराम जी के विचारों को बताकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि साइकिल यात्रा 1 जुलाई से लगातार चलाई जा रही है, जो 20 जुलाई तक चलेगी। जिसके क्रम में सोमवार को साइकिल यात्रा बुढ़नपुर, कोयलसा, भरौली, शाहपुर, चांदनी चौक, अहिरौला, गौरी अजगरा, मदियापार, अतरौलिया, नंदना, आतरैट होते हुए बुढ़नपुर में जाकर संपन्न हुई। इस साइकिल यात्रा में कुल 120 लोग मौजूद रहे, जो अतरौलिया विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में जाकर लोगों को जागरूक किए। आइए सुनाते हैं कि भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा। निकली है, कहाँ निकली है, क्यों निकाली गई, इसके बारे में बताओ। ये भैरवपुर से निकली है और कोलिसा से, कोलिसा छपौना और सैनपुर से निकली है। कहाँ से कहाँ होती आ रही है, पूरा बताओ इसको। ये भैरवपुर से शाहपुर, भटौली, गौरी, मदियापार, अतरौलिया, नंदना, भदौरा, सैनपुर, ये सब होते हुए कहाँ जाएगी? जाएगी फिर कोलिसा जाएगी। क्या लक्ष्य है, क्यों निकाली गई है? भीम आर्मी कितने लोग हैं लगभग साइकिल में निकाली? साइकिल में कम से कम 120 लोग। कोई लक्ष्य है कि क्यों निकाली जा रही है? विधानसभा चुनाव के लिए? विधानसभा नहीं, भीम आर्मी है। भीम आर्मी किसके नेतृत्व में निकाली गई है? कौन मेन आपका मुखिया कौन है यहाँ का? आनंद भाई हैं, वो तो आगे चले गए। आनंद। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के अजमतगढ़ ब्लॉक स्थित कादीपुर रजादेपुर ग्राम प्रधान देवनाथ ने वृक्षारोपण कर 15 पौधों को लगाने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वृक्ष धरा के भूषण है, वृक्ष हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन देते, इसलिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और लोगों को भी वृक्ष लगाने के लिए जागरूक करें। आज वृक्षारोपण के अवसर पर हमने गाँव के तमाम लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक भी किया है। उन्होंने भी कहा कि आने वाले समय में हम गाँव के कोने कोने में वृक्षारोपण कर गाँव को हरा भरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वृक्षारोपण के बाद वृक्षों को सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वृक्षारोपण के बाद कोई ध्यान नहीं देता और पौधे सूख जाते हैं। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा देवनाथ ग्राम प्रधान कादीपुर रजादेपुर ने, सुनवाते हैं आपको। मैं प्रधान जी, मेरा नाम देवनाथ, ग्राम पंचायत कादीपुर से। अच्छा, ये करें पौधा लगाए गए, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले और वातावरण शुद्ध हो, ताकि हमारा जीवन सही तरीके से चले। अच्छा, और कितने पौधे आपके द्वारा लगाए गए हैं? हमारे द्वारा 1500 पेड़ लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये सुरक्षित भी होंगे? जी, इसके लिए हम सुरक्षा की व्यवस्था आदमी और इसका घेराव भी करवाएंगे। आजमगढ़ नगर के डीएवी पीजी कॉलेज में कोविड-19 के धज्जे उड़ाए गए, छात्र छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। इस भीषण गर्मी में छात्र छात्राओं को घंटों खड़ा करके एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, और जिसको एडमिट कार्ड बांटने की महाविद्यालय प्रशासन की कोविड-19 से बचने के निष्क्रिय प्रयास रहे हैं। यूजी पीजी की प्रारंभ हुई परीक्षा का एडमिट कार्ड वितरण किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीर आपके सामने जो आजमगढ़ नगर की डीएवी पीजी कॉलेज की है, जहां कोविड-19 की जमकर धज्जे उड़ाई गई। ऐसे में ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि छात्र छात्राओं के जीवन के साथ यह विद्यालय खिलवाड़ कर रहा है।
बता दें कि खबर अतरौलिया से है, जहां सोमवार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में वैक्सीनेशन का कार्य तेज चल रहा है, जिसके क्रम में सोमवार को सुबह से यह स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने वालों की काफ़ी भीड़ नजर आई। इसमें 18+ तथा 45+ के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें कोविडशील्ड की पहली डोज व दूसरी डोज तथा कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य केंद्र पर 2 टेबल बनाए गए हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के 3 काउंटर बनाए गए हैं, जिस पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से ही युवाओं में उत्साह देखने को मिला। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। भीड़भाड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस प्रशासन से भी मदद ली गई है। आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का कार्य और भी तेजी से किया जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। आइए सुनाते हैं कि अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा है। में वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और कितने लोग का वैक्सीनेशन लगाया ये बताइए। देखिए 45+ में 135 है और वैक्सीन में भी 50 लग गया है और 18+ में भी 200 के ऊपर चल रहा है और गांव में भी हमारा 5 सत्र लोहरा में भी आयोजित है, वहाँ भी चल रहा है। और इस सेकेंड डोज की सूचना 50 डोज लग चुका था और कोवैक्सीन दी गई है 5 जगह पे। आज टोटल टारगेट 1000 का है, शाम तक देखिए। सर जिस तरह इतनी भीड़ आ रही है, आप लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इतनी भीड़ को कैसे देख रहे हैं। थोड़ा रजिस्ट्रेशन में समय लग जा रहा है, इसलिए थोड़ा भीड़ है, लेकिन इसको हम और काउंटर बढ़ाएंगे, रजिस्ट्रेशन को बढ़ाएंगे जिससे कि भीड़ कम हो। अभी आपके यहाँ कितने काउंटर हैं, कितने वैक्सीनेशन सेंटर आप अपने रजिस्ट्रेशन का हमारे पास 3 काउंटर है। थोड़ा एक ही जगह पे 2 हो जाने से वहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, उसको हम अलग कितने लगाने के लिए सर एक बार बता दीजिए। अब पर 1000 टारगेट है। आजमगढ़ से खबर है, जहां असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें लगभग 45 प्रकार के कामगारों को 2 प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कामगारों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन 9 जून को किया गया। इसमें 45 प्रकार के कामगारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसकी सूचना आजमगढ़ श्रम विभाग के प्रभारी उप श्रमायुक्त शशिकांत पांडे ने दी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस योजना से अधिक लोग जुड़कर लाभ उठाएं। सर सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, इसमें कौन कौन से लोग लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों, जिसमें 45 प्रकार के नियोजन हैं, जैसे धोबी है, मोची है, बुनकर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, घरेलू मजदूर का काम करते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, खेतीहर मजदूर हैं। ऐसे लोगों के लिए 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें श्रमिक स्वयं और उसके परिजनों के प्रतिवर्ष इलाज के लिए सरकार 5 लाख रुपए का बीमा कर रही है। और दूसरा है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा सहायता। इसमें पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु की दशा या विकलांगता की दशा में 2 लाख रुपए का सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। बिजनौर से खबर है, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठडंडे चल गए। घायल होने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजनौर के थाना हमीरपुर दीपा क्षेत्र के गांव पिपली जट में जमीनी विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष नन्नू महताब, शोएब सदाब, इकबाल सज्जो फैजान के बीच आपस में जमीन विवाद को लेकर लाठडंडे चले, जिसमें इकबाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए CHC सियाओ में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है और अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। थाना हिमपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपली जट में रात में एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में आपस में वाद विवाद दादिलाई जमीन को लेके हुआ। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि जिसमें दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई। इसमें इकबाल पुत्र नन्हे की एक चोट लग गई, गंभीर अवस्था में इनको भर्ती कराया गया है। परिवारिक जनों से तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त गण की तलाश के लिए पुलिस टीम हमारी निकली हुई है। इनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी।